बोला, सब कुछ खो देने से ज्यादा उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो हमारी अपडेट है, एचएसएससी डी ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट का क्या फायदा, जो कल रिजल्ट आया था उसका क्या फायदा, और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और कितने पदों की आएगी, और भाई पदों में वृद्धि क्या वास्तव में होनी है, इन सभी बातों पर हम टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन प्यारे बच्चों को, साथियों को हृदय से बधाई देता हूं जिनका कल सिलेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट क्यों है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो रिवाइज रिजल्ट लिखा हुआ है, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई वेटिंग लिस्ट भी इसके साथ ऐड होगी, नोटिस भी इस तरह का आया था कि भाई 5,000 पदों पर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से अखबार में, पत्रिका में हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो रही है फिलहाल। अब हम बात करते हैं कि ये रिवाइज रिजल्ट क्यों है। रिवाइज रिजल्ट ये इसलिए है कि जो भी ये रिजल्ट था, जब ये 10,997 की एक लिस्ट आई थी, उसी समय ये रिजल्ट तैयार किया गया था, लेकिन इनको निकाला क्यों नहीं गया, क्योंकि जैसे एक छोटी सी यही डिस्कस करेंगे कि जनरल की 77.83 थी और 5 नंबर देने के बाद 81 पॉइंट कुछ थी। तो इन बच्चों को क्यों रोका गया था कि इनको 5 नंबर नहीं मिल रहे थे, और क्योंकि 5 नंबर का जो भी मामला है, केस है, वो निरस्त हो चुका है। तो अब जिसके नंबर 78 थे, जिसके नंबर 79 थे, जिसके नंबर 80 थे, क्योंकि उनके पास 5 नंबर नहीं थे, इसलिए इनका रिजल्ट रोका गया था। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिवाइज रिजल्ट इसलिए कहा जाता है कि इन बच्चों का रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो जाता यदि वो 5 नंबर का मामला कोर्ट केस नहीं होता तो। ठीक है, तो वो अच्छा, एक अभी एक कैटेगरी का पोर्टल खोला गया था, तो उस जो पोर्टल में जिसने ईएसएम ने, ईएसपी वालों ने, तो ये थोड़ा सा वो मामला था कि भाई कैटेगरी गलत हो गई थी। ठीक है, तो इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये कैटेगरी वाला रिजल्ट था, जो कैटेगरी ठीक करने का, जो भी त्रुटियां थी उसको ठीक करने के लिए पोर्टल खोला गया था, उसी लिए ये रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट लिखा गया है। और मैं आपको बताता हूं कि ये, वैसे तो ये रिजल्ट पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब यही रिजल्ट आना था, बच्चे तो इंतजार कर रहे थे भाई वेटिंग लिस्ट बनेगी, इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये सारी चीजें तो सही है, लेकिन रिजल्ट पहले, ये जो रिवाइज रिजल्ट आया है, इसका ये फायदा है, अब कम से कम हमें ये पता लग जाएगा कि डी ग्रुप में कितने सीट वैकेंट है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। अब देखो, बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई एक तो 10,997 की जो लिस्ट आई थी, बेटा मैं स्याही भी डाल लो, बोला था पेन, कोई सा भी स्याही, 10,997 की जो लिस्ट आई थी, तो ये सभी को बताया कि भाई लगभग 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में अब जो भी 3700 कितने की लिस्ट जो आई है, तो आप ये देख लेना कि बहुत से कैंडिडेट यहां भी ज्वाइन नहीं करेंगे। देखो, मैं कोई कानूनी टीम में नहीं हूं, मैं कोई उसका मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं आपको बताता हूं, क्लियर कट आप ध्यान रखना कि इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं करेंगे, जो यहां कारण था वही कारण यहां भी रहेगा, क्योंकि ये जो लिस्ट कल जो आई है, ये उसी समय की बनाई हुई लिस्ट है। इसमें कुछ कैटेगरी चेंज हुई है, थोड़ा सा उसमें परिमार्जन हुआ है ना, तो इसमें एक पॉइंट भी कट ऑफ डाउन नहीं है। तो जाहिर सी बात, आप समझ सकते हो कि यदि ये रिजल्ट वास्तव में अब वेटिंग लिस्ट के हिसाब से या सीट वैकेंट के हिसाब से निकाला जाता, तो यहां कट ऑफ में बिल्कुल 1-2 नंबर का जरूर फर्क पड़ता है। ये सब जानते हैं, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये सेम कट ऑफ है, सेम सब कुछ है। ये इसलिए है क्योंकि ये रिजल्ट पहले वाला रिजल्ट है, इसमें केवल कैटेगरी चेंज की गई, इसलिए ये रिवाइज रिजल्ट है। तो यहां भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि एक रिवाइज रिजल्ट आया था, इसी का एक रिवाइज रिजल्ट आया था डी ग्रुप का, जिसमें 5 नंबर हटाने के बाद में एक रिजल्ट निकाला गया था, तो उसमें सबका स्कोर बताया गया था भाई किसके कितने मार्क्स हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अब टीजीटी का रिजल्ट आया है। देखो, यहां में बात करते हैं, टीजीटी का रिजल्ट आया है जिसमें 7575 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कुछ एक बच्चे तो अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। तो इनमें से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं उस रिवाइज टॉप स्कोर में जिसके नंबर हटने हैं वहां से, जब वो वेटिंग लिस्ट बनेगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले ये बताता हूं आपको कि जो रिवाइज रिजल्ट आया था,
उसमें लगभग आप मान सकते हो 7,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70+ नंबर है। ठीक है, उसके बाद में जो HSSC जो आयोग की मंशा है, वो मंशा ये है कि एक बहुत बड़ी लिस्ट जो विधानसभा चुनाव से पहले निकलनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 56-57 भी पहले इसको निपटाया जाएगा, जिसमें 15,000 के लगभग कैंडिडेट हैं। तो इसमें भी लगभग 12-13,000 तो ऐसे हैं जो 70+ वाले हैं। देखो, मैं कोई भी घर से नियम नहीं बना रहा कुछ भी, और ना मैं तो केवल इस चीज को आपके सामने जोड़ रहा हूं कि ये चीजें ऐसे होंगी आगे। ठीक है, और उसमें बहुत सी चीजें हो सकता है कि भाई 100% सच ना हो, वो 90% ही सच हो, तो ये इस तरह की चीजें, तो ये तो एक प्रोबेबिलिटी है, ये तो पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करूं कि पीजीटी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, तो 1,000-2,000 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 70+ नंबर है। और भाई जब हरियाणा पुलिस क्लियर होगा, 6,000 वैकेंसी पहले भरी जाएंगी, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगी, तो भी ये लगभग 1,000-2,000 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे, 1,000 लगा लो, 2,000 लगा लो। ठीक है, उसके बाद बाकी ग्रुप भी बच गए, ग्रुप नंबर 1-2 कॉमर्स, तो इस तरह से ये लगभग, अच्छा, अब ये लगभग 14,000 कैंडिडेट है जिनके रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, डी ग्रुप का है, तो ये भी रोल नंबर इनके भी उसमें है, उस लिस्ट में। तो ये देखो कितने कैंडिडेट हो गए, 14, 2 16, 2 18, 10 28, 7 35 और 3 38, यानी कि 38,000 के लगभग ऐसे कैंडिडेट हम ये आइडिया लगा सकते हैं। 38 मत मान लो, 35,000 मान लो, 35 भी मत मान लो, 30,000 मान लो, 30 भी मत मान लो, 25,000 तो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लगभग 70+ वाले निकलेंगे इस लिस्ट से। अब हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट की। देखो, मैंने मोटा मोटा आइडिया लगा दिया कि 30,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70+ वाले, जिनको निकलना 1,000% है। क्यों? टीजीटी वाले भी निकलना है, डी ग्रुप का तो एग्जाम इन्होंने भी दिया है। 56-57 वाले तो 100% 15,000 जो ज्वाइन करेंगे, उनमें 12-13,000 तो ऐसे हैं जो 70+ वाले हैं। ठीक है, 56-57 वाले तो सारे इंटेलिजेंट। पीजीटी वालों ने भी एग्जाम तो दिया है। बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा पुलिस जो 6,000 भर्ती पूरी होगी, अभी इनका एग्जाम होने वाला है, फिलहाल पीएसटी पीएमटी चल रहे हैं, तो ये उनमें से भी 1,000-2,000 तो कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 70+ नंबर है। तो ये चीजें सारी छोड़ दो। ठीक है, ये चीजें तो मैंने पहले भी कई बार बताई है, और ये तो आगे होंगी। और वैसे तो मैंने अब भी नहीं कहा कि भाई जो अब रिजल्ट आएगा, मैंने यही बताया है बार बार हर वीडियो में, हो सकता है 2700 का ही रिजल्ट निकले, हो सकता है एक आध नंबर नीचे आए, लेकिन जो बाद की प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है, मैं केवल उसी पर वीडियो बनाई मैंने कई बार। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि 3,000 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कंफर्म जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो 14,000, 13,500, 14,000 जो भी लिस्ट है, जो पुराना रिजल्ट आया है, इसमें से 3,000 तो कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब जो कल जो लिस्ट आई है, उसमें भी आपको 1,500 ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी वही कंडीशन रहेगी जो 3,000 की थी। हो सकता है वो भी किसी टेक्निकल ग्रुप में चले गए हो सकता है कि वो जो टेक्निकल भर्ती हुई थी उसमें कुछ कैंडिडेट चले गए हो सकता है उसमें टीजीटी के भी कैंडिडेट हो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो चीजें अभी हटाई तो नहीं गई है कि कौन, वो तो केवल जो पहले बार रिजल्ट है जीटीज निकाला है। अब तो वेटिंग लिस्ट के लिए वो सीट वैकेंट होंगी। टीजीटी के 700-800 कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिनका अभी रिजल्ट आया है, उसके बाद में उसमें दिल्ली पुलिस वाले भी बच्चे होंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे भी, लेकिन वो हम काउंट अब नहीं करेंगे। हम केवल ये काउंट करेंगे कि ये सबसे पहले 56-57 जो ग्रुप है इसको क्लियर करेंगे। तो इसको क्लियर करेंगे तो ये 15,000 बच्चे हैं, तो 15,000 में से ज्यादा भी नहीं मानते तो मात्र 3,000 तो मान सकते हो, कम से कम तो मान ही सकते हैं हम कि 3,000 बच्चे तो सीट को खाली करेंगे डी ग्रुप वाले को। हरियाणा पुलिस वाले जब ज्वाइन होंगे तो 1,000 बच्चे तो ऐसे होंगे लगभग जो हरियाणा पुलिस में चले जाएंगे, और ज्यादा नहीं तो, और 700-800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजीटी टीजीटी में लग गए हैं, और बाकी आल ओवर लगाओ तो 500-700 पीजीटी वाले भी होंगे, कुछ और भी होंगे, ग्रुप नंबर 1-2 के भी होंगे, कोई कॉमर्स के भी होंगे, कोई और। तो कहने का मतलब ये लिस्ट तो आनी है। ठीक है, ये तो मिनिमम लिस्ट है जो आनी है। ये 8,000 की लिस्ट तो मिनिमम आपकी आनी है। पहले तो मैं आपको लिस्ट के बारे में बता देता हूं कि लिस्ट जो आपकी है, जो भी विधानसभा चुनाव होता है ना, तो उसमें केवल जो मुद्दा होता है वो बेरोजगारी का होता है, भाई हमने कितना रोजगार दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट, पहले ही इनकी ऐसी मंशा थी कि ये सारी टोटल बड़ी से बड़ी लिस्ट बना करके और चुनावों से पहले इसको डिक्लेयर किया जाए, ताकि एक ऐसा होगा कि हमने इतने जैसे ये काउंटेबल हो जाएगा कि भाई कितने कैंडिडेटों को नौकरी दी गई। तो ये डी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई केस नहीं है, तो ये बड़ी से बड़ी लिस्ट निकाल सकते हैं। तो ये 8,000 तो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन 1,000% है कि ये लिस्ट तो आनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये लिस्ट बढ़ सकती है, पदों में वृद्धि हो सकती है, क्या ये सही है?
तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है कि लगभग जैसे 2018 में एक भर्ती हुई थी, 18,218 पद थे, जिसमें से आप मैक्सिमम मानोगे तो फिलहाल 10,000 कैंडिडेट ही हैं, ठीक है। बाकी 8,000 तो यहाँ पहले दूसरी भर्ती में चले गए। अब ये 8,000 का एक्यूरेट का डाटा तो नहीं है, लेकिन अब अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि लगभग 7-8 हजार कैंडिडेट यहाँ से चले गए। अच्छा, अब 2018 के बाद में 2024 तक 6 साल में इतना तो मान ही सकते हो कि हर साल 1,000-1,200 कैंडिडेटों का तो प्रमोशन भी होता होगा, रिटायरमेंट भी होते होंगे, ठीक है। और भी बहुत से मेजर कारण है, डी ग्रुप के छोड़ के भी चले जाते हैं। तो 6 साल में 1,000 के हिसाब से 6,000 ये लगाते हैं, तो लगभग बहुत कम से कम लगाएंगे ना ये सारी चीजें देख के, बहुत से, क्योंकि डी ग्रुप के पद बहुत ज्यादा रिक्त है, बहुत अधिक, मैक्सिमम कह सकता हूं मैं, पर मैं फिर भी बहुत कम लगाता हूं। तो 8,000 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो फिलहाल इसमें पदों में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। और कम से कम मानो तो 5,000 से कम तो 1% ही नहीं, क्योंकि 5,000 तो कम से कम जोड़ेंगे, बाकी जोड़ेंगे कम से कम 10,000 प्लस। तो ये 10 और 8 18,000 की एक बहुत बड़ी लिस्ट आनी है, कट ऑफ रियली नीचे आनी है। अब ये इनको इसी सीटी पर क्यों लिया जाएगा, इसके भी मैं आपको कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण तो ये है कि खुद नोटिस आया हुआ था कि भाई इसी सीटी बेस पर होगा। दूसरा मेजर कारण कि स्पेशल इनको 3 साल के लिए इनका स्कोर कार्ड वैलिड किया गया था। और जो तीसरा सबसे मेजर कारण है वो ये है कि विधानसभा चुनाव 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ये जो भर्ती थी ये बहुत जल्दी 2018 में डी ग्रुप की ये क्लियर की गई थी, केवल इसलिए कि 2019 में लोक उसके चुनाव है, 2019 में चुनाव थे। और 2024 में लगभग सितंबर में आचार संहिता लगेगी, तो अक्टूबर में ये चुनाव होने हैं। तो ये सबसे बड़ा जो सबसे सेफ जो है डी ग्रुप है, जिसमें सारी चीजें, जितने भी कमिटमेंट है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी नोटिस हैं, तो ये जितनी भी नया जो रिक्रूटमेंट है ये आपका बहुत जल्दी निकालेंगे। बहुत जल्दी का मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले निकलेगा, और निकलते ही, और ये जो इसी सीईटी बेस पर, इसी स्कोर कार्ड के बेस पर इन पदों को भरा जाएगा। एक ये बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है। ना तो मैं कानूनी टीम में हूं, ना मैं किसी का मेंबर हूं, ठीक है। मैं केवल जो आपको यही बताता हूं कि ये जो कट ऑफ है, मैं ये कहूं कि 10 नंबर नीचे आएगी तो इसको आप है ना गलत मत मानो, हो सकता है वो 8 नंबर नीचे आए, 7 नंबर नीचे आए, लेकिन कट ऑफ नीचे आएगी। अब ये जो कल का रिजल्ट है ये हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी वैकेंट पद है वो टोटल एक्यूरेसी आ जाएगी कि भाई कितने बच्चों ने यहाँ ज्वाइन किया है, कितने खाली है, 56 के बाद कितने कैंडिडेट छोड़ के गए हैं, टीजीटी के कितने छोड़ के गए हैं, हरियाणा पुलिस के कितने छोड़ के गए हैं, और 3,000 पहले ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और नया रिक्रूटमेंट इसी सीटी पर होने की लगभग 95% संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें मैं 100% इसलिए नहीं कहूंगा कि हो सकता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये 10 की बजाय 8 का है, हो सकता है 7 का है, हो सकता है 5 का है, और हो सकता है 12 का है, लेकिन ये जो है वेटिंग जरूर आएगी, और 1,001% आएगी। ऐसा नहीं है कि नई सरकार आएगी वो वेटिंग निकालेगी, ऐसा 1% भी संभव नहीं है। ये वेटिंग लिस्ट तो 7,500-8,000 की तो पहले हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है। अभी तो जो कल लिस्ट आई थी उसमें भी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इनको मैंने काउंट नहीं किया है। वो कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, 500, 1,000, 700, तो कन्फर्म आप देख लेना। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा जब आपको बताऊंगा कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि वही कारण जो 3,000 का था वही कारण उनका भी रहेगा, ठीक है, सेम कारण उनका रहेगा, क्योंकि वो रिजल्ट उसी समय का बनाया हुआ है। एक कट ऑफ में एक पॉइंट भी नीचे नहीं है, सेम कट ऑफ, यानी कि वो रिजल्ट उसी समय का तैयार किया हुआ है। अब केवल रिवाइज है वो कैटेगरी रिवाइज की गई है। ईएसएम का कुछ एक नीचे आया है थोड़ा सा, वो कैटेगरी की वजह से, बाकी सारे जनरल, एससी, ओबीसी, बीसीए, बीसी वो सबका सेम ही कट ऑफ है, ठीक है। तो जो वो कट ऑफ देख के कभी भी ये मत देखना, कभी भी ये मत सोचना कि भाई हम तो हमारा तो नंबर नहीं आया, नहीं आएगा। 100% आएगा। जिसके अच्छा स्कोर है आप देख लेना, उनका 100% सिलेक्शन होना है। थोड़ा सा समय लगेगा, चुनाव जब विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले ये बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, हो सकता है 2 आई, पर मैं तो यही कहूंगा कि ये एक ही लिस्ट बनाएंगे। रिवाइज रिजल्ट हमारे लिए यही फायदा करेगा कि हमें बिल्कुल पता लग गया कि कितने वैकेंट पद है,
कितने निगमों में, बोर्डों में कितने पद खाली है, 2018 के कितने ऐसे साथी हैं जिनका प्रमोशन हो चुका है, कितने छोड़ के चले गए हैं। तो ये सारा एक बढ़िया सा डाटा बढ़ेगा और एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। और बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा ये मत देखो कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या ही हो गया, क्योंकि उससे पहले जब तक ये लिस्ट आएगी ना, उससे पहले इसमें सीरियस होना बंद कर दो। बाकी और तुम्हारे सामने बहुत से अवसर हैं, बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम है वेरियस प्रकार के, उनकी तैयारी में जुट जाओ। हो सकता है तुम्हें इस वेटिंग की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो जो साथी नए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है तुम्हारे लिए। मैं जितना मुझे समय लगता है मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और अपडेट देता हूँ। भाई कई अपडेट ऐसी भी है कि कोई चीज गलत भी हो जाती है, कोई चीज सही भी हो जाती है, कोई चीज एवरेज में भी आ जाती है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन लगभग ये चीजें मैंने तो तुम्हें बताई। कट ऑफ डाउन क्यों आएगी? देखो, कट ऑफ डाउन क्यों आएगी? ये कट ऑफ डाउन इसलिए आएगी कि इसमें से लगभग 35 से 40 हजार कैंडिडेट हैं जो 70 प्लस वाले निकलेंगे। ये श्योर और सर्टेन मान लेना। क्यों? 56-57 भी स्कोर में से निकलेंगे। 14,000 डी ग्रुप के निकल चुके हैं, ठीक है, 56-57 वाले निकलेंगे। टीजीटी वाले 7500 कितने, 7,000 निकलो, 6500 निकलो, हरियाणा पुलिस के बच्चे निकलेंगे और टेक्निकल वाले भी निकलेंगे। तो बहुत से कैंडिडेट, पीजीटी वाले भी निकलेंगे, बहुत से कैंडिडेट स्कोर टॉप स्कोर वाले निकलेंगे, कट ऑफ को नीचे लेके आएंगे और ये वेटिंग बढ़नी है। तो आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। और मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं। जब तक सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।